जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी के चरित्र में अगर देखा जाए तो बहुत सी चीजें सीखने की हैं और उन जैसा भक्तों पर प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला शायद ही कोई और इस पृथ्वी पर रहा हो। प्रभु श्री राम जी की बात कर लें या श्री कृष्ण जी की बात कर लें, श्री कृष्ण जी को देखा जाए तो एक से एक ऐसे प्रसंग हैं जो हृदय को बहुत ही ज्यादा आनंदित कर देते हैं। श्री कृष्ण जी ने अपने समय में बहुत से लोगों का भला किया, बहुत से लोगों पर स्नेह लुटाया, बहुत से लोगों की मदद की, जिसमें से सबसे प्रमुखता के साथ अगर कोई नाम है तो वह द्रौपदी जी का। द्रौपदी जी एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी के उंगली में किसी बात से लग गई, रक्त बहने लगा और सभा में सभी लोग मौजूद थे। द्रौपदी भी मौजूद थी, रुक्मणी थी, सत्यभामा थी, सब लोग मौजूद थे। सारी पटरानियां रानियां सब मौजूद थी। सब रानी पटरानी इधर उधर भागने लगी, कपड़ा देखें। द्रौपदी भी खड़ी थी। द्रौपदी ने आप देखा ना ताप, अपनी ने अपना जो अंग वस्त्र था वो फाड़ा, उसका चीर उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण जी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और श्री कृष्ण जी ने कहा कि आज जो चीर तुमने बांधा है, इस चीर की कभी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर इस रण से उड़ने होने की कोशिश करूंगा। और फिर द्रौपदी जी का प्रसंग आप सभी लोग जानते हैं। जब चीर हरण की लीला हुई तो चीर हरण की लीला में द्रौपदी जी के वस्त्रों को जब थान के थान प्रकट कर दिए श्री कृष्ण जी ने, एक चीर को इस तरीके से ना सिर्फ वापस किया बल्कि द्रौपदी जी की लाज भी बचाई। जहां पर भीष्म पितामह सरी के बहुत पुरंदर योद्धा बैठे हुए थे, वहां सबकी वाणी मूक थी, पांचों पांडवों की वाणी मूक थी। कोई कुछ नहीं कर रहा था, कोई मदद नहीं कर रहा था। उसमें केवल श्री कृष्ण जी ने मदद की। और केवल ये द्रौपदी जी का प्रसंग नहीं, आप किसी भी प्रसंग को देख लीजिए, चाहे फिर वो पांडवों को जीत दिलाने के लिए प्रसंग हो या फिर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म प्रतिज्ञा को मानने के लिए तो शस्त्र उठवाया भीष्म जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, तो श्री कृष्ण जी ने शस्त्र भी उठाया। उसके बाद फिर जामवंत जी से जो लड़ाई लड़ी, जो मणि खो गई थी, उस मणि को ढूंढ करके लेकर के आए। इसके बाद पूतना को मातृत्व स्नेह प्रदान करने के लिए स्तनपान का एक खेल, एक कौतुक रचा। और फिर बहुत से ऐसे चरित्र हैं श्री कृष्ण जी के जो बहुत ही आह्लादित करते हैं। मथुरा ब्रजभूमि पूरे क्षेत्र को उन्होंने पावन किया और आज भी उनका नाम जो सर्वोपरि है, उसमें बहुत सी विभिन्न शाखाओं का हाथ है। इस्कॉन के बहुत बड़ा हाथ है और सभी संस्थाओं का है, सभी सनातनियों का है। तो ऐसे श्री कृष्ण जी की इस धराधाम पर आए, उनको अगर कहा जाए तो 5225वां शायद ये उत्सव है, 5252वां। बहरहाल न जाने कितने वर्ष पहले आए थे, ना जाने कितनी बार आए और कितनी बार आएंगे। ऐसे श्री कृष्ण जी की पावन जन्म दिवस पर, जन्माष्टमी पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे।